भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि 300 करोड़ की लागत से बनी 100 मीटर से भी ऊंची दो बहुमंजिला इमारतों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर महज 3 सेकंड में डायनामाइट से ब्लास्ट कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा, जिससे कि लाखों करोड़ों रुपए और सालों की मेहनत पल भर में मलबा बन गई? क्या कोई और तरीका नहीं था? नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश दक्ष स्वागत करता हूं आपका आपके इस YouTube चैनल द स्टोरी ट्यूब में। और आज हम बात करेंगे ट्विन टावर केस स्टडी पर। आज हम आपको बताएंगे कि ट्विन टावर्स के 2004 से लेकर 2022 तक के सफर को पूरे विस्तार में। दोस्तों, वो दिन था 23 नवंबर 2004। नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के लिए जमीन का वितरण किया गया था। इस जमीन पर 9 मंजिल के 14 टावर बनने थे। 29 दिसंबर 2006 इस दिन नोएडा अथॉरिटी ने नियमों में बदलाव करके सुपरटेक के 14 टावर की ऊंचाई 9 मंजिल से बढ़ा के 11 मंजिल कर दी। 28 फरवरी 2009 उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फैसले में बिल्डर्स को फार बढ़ाने का निर्णय लिया गया। फार का सीधा मतलब है फ्लोर एरिया रेशियो। इसको सरल उदाहरण में समझें तो यह इमारत के सभी मंजिलों और नीचे घेरी हुई जमीन का अनुपात होता है। इसके बाद सुपरटेक ग्रुप को बिल्डिंग की ऊंचाई 24 मंजिल यानी कि 73 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति मिल जाती है। 2 मार्च 2022 में सुपरटेक ग्रुप ने नोएडा अथॉरिटी के साथ मिलकर ट्विन टावर्स की नींव रख दी, जिनकी ऊंचाई 121 मीटर यानी कि 40 मंजिला तय की जाती है। इन दोनों टावर्स के नाम होते हैं एपेक्स और कियाने। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इन दोनों टावर्स के निर्माण के दौरान NBR 2006 और NBR 2010 का उल्लंघन किया जा रहा था। मतलब बिल्डिंग के निर्माण के दौरान अन्य इमारतों के बीच की दूरी का ध्यान नहीं रखा गया। साथ ही इन दोनों टावर्स की दूरी 9 मीटर रखी गई, जबकि दो टावर्स के बीच की दूरी कम से कम 16 मीटर होना अनिवार्य है। इसके बारे में आगे बताएंगे ऐसा क्यों जरूरी है। साथ ही NBC नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 का भी उल्लंघन किया जा रहा था। मतलब NBC 2005 के तहत ऊंची इमारतों के आसपास खुली जगह होना अनिवार्य है। कहां से शुरू हुआ कोर्ट कचहरी का मामला? इन टावर्स की नींव के साथ ही सारा विवाद शुरू हो जाता है। दरअसल सोसाइटी के लोगों को नोएडा अथॉरिटी ने जहां ग्रीन बेल्ट दिखाया था, वहां विशालकाय गगनचुंबी टावर खड़े करने का प्रोजेक्ट पास कर दिया था। जब सुपरटेक अपने वादों से हटके ग्रीन पार्क की जगह इन दो टावर को खड़ा करने लगा तो 2009 में सुपरटेक के खिलाफ RW बनाया गया, जिसके अध्यक्ष उदय भान सिंह थे। सोसाइटी के सभी लोग पहले नोएडा अथॉरिटी गए। जब वहां सुनवाई नहीं हुई तो फिर यह मामला सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला जाता है। 2014 में हाई कोर्ट ने इन दोनों टावरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। नोएडा अथॉरिटी के CEO ने तुरंत एक जांच कमेटी का गठन किया, जिसमें हाई लेवल जांच के बाद 24 अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाती है। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, लेकिन वहां भी सुपरटेक को कोई राहत नहीं मिलती। 31 अगस्त 2021 सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि इन दोनों टावर्स को 3 महीने के अंदर ध्वस्त करके गिरा दिया जाए। इसके बाद तैयारी पूरी ना हो पाने की वजह से इस तारीख को बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दिया गया, लेकिन फिर भी तैयारी पूरी नहीं हो पाती है। तैयारी करने वाली जो कंपनी थी वो सुप्रीम कोर्ट से और वक्त की मांग करती है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए संबंधित एजेंसियों को 28 अगस्त 2022 की फाइनल डेट जारी कर दी। किन कारणों की वजह से तोड़े गए ये ट्विन टावर? सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि इन टावर्स को बनाने में नियमों को ताक पर रखा गया था। सोसाइटी के निवासी UBS तेवतिया का कहना है कि टावर्स की ऊंचाई बढ़ने पर दो टावर्स के बीच का अंतर बढ़ाया जाता है, लेकिन एमराल्ड कोर्ट के टावर से इसकी दूरी महज 9 मीटर थी। 16 मीटर की दूरी का नियम इसलिए जरूरी है क्योंकि ऊंचे टावर के बराबर में होने से हवा धूप रुक जाती है। इसके साथ ही आग लगने की दशा में दो टावर्स में कम दूरी होने की वजह से दूसरे टावर में भी आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। तेवतिया का कहना है कि बिल्डर्स ने IIT रुड़की के एक असिस्टेंट प्रोफेसर से निजी मंजूरी लेकर निर्माण कार्य शुरू किया था, जबकि इस तरह के प्रोजेक्ट में IIT की आधिकारिक मंजूरी आवश्यक है, जिसका यहाँ पर पालन नहीं किया जाता है।
नोएडा समेत देश भर में कितने ही ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां बरसों बरस बीत जाने के बाद भी काम पूरा नहीं हो पाता है। हम खुद अपने आसपास में कई सारी बिल्डिंग ऐसी देखते हैं, कई साल बीत जाते हैं, हम बच्चे से बड़े हो जाते हैं और बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन बिल्डिंगों का काम पूरा नहीं हो पाता है। खुद सुपरटेक के भी कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर टावर के चंद फ्लोर ही कई साल में बन पाए हैं, लेकिन एपेक्स और सियाने के मामले में कुछ अलग ही देखने को मिला। 2012 में ये मामला जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा तो एपेक्स और सियाने की महज 13 मंजिलें बनकर तैयार हुई थी, लेकिन 1.5 साल के अंदर ही सुपरटेक ने 32 स्टोरीज यानी कि 32 मंजिल का निर्माण पूरा कर दिया था। इसके लिए रात दिन यहां पर काम करने का आरोप भी सोसाइटी के निवासी लगा रहे हैं। 2014 में हाई कोर्ट ने इन्हें गिराने का आदेश दिया, तब जाकर 32 मंजिल पर ही काम रुक जाता है। इन टावर्स को गिराने में एमरल्ड कोर्ट के निवासियों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों ने कड़ी मेहनत की थी। इन्होंने महीनों तक कोर्ट के चक्कर लगाए थे। अपने खर्च से ही ये लोग नोएडा से इलाहाबाद आना जाना किया करते थे। अब ये लड़ाई 28 अगस्त 2022 को एक बड़े ध्वस्तीकरण के साथ खत्म हो चुकी है। क्या रही गिराने में खर्च व प्रक्रिया, आइए जानते हैं। ट्विन टावर्स को गिराने में करीब 18 करोड़ रुपए का खर्च आया था। ये खर्च भी सुपरटेक नहीं उठाया था, लेकिन इन दो टावर्स को बनाने में ही सुपरटेक 200 से 300 करोड़ रुपए खर्च कर चुका था, और फिर केस लड़ने में जो खर्चा आया वो अलग। गिराने का आदेश जारी होने से पहले इन फ्लैट्स की मार्केट वैल्यू बढ़कर 700 से 800 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। ये वैल्यू तब थी जबकि ये टावर विवादों से घिरा हुआ था। अगर ये टावर विवादों में ना घिरा हुआ होता तो रियल एस्टेट जानकारों की माने तो इन टावर्स की बाजारू कीमत 1000 करोड़ पार कर चुकी थी। क्या रही ट्विन टावर्स को गिराते वक्त सावधानियां, आइए जानते हैं। ट्विन टावर्स को गिराने से कुछ समय पहले एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया था। साथ ही आसपास की बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से भी अपने घर खाली करा दिए गए थे। वहीं किसी भी तरह की दुर्घटना से बचने के लिए फायर ब्रिगेड, पुलिस, स्थानीय प्रशासन और मेडिकल टीम मौके पर मौजूद थी। साथ ही पास के जेपी अस्पताल और फेलिक्स अस्पताल में भी पहले से कुछ बेड बुक कर लिए गए थे। ट्विन टावर्स को जिस तकनीक से गिराया गया उसे इम्प्लोजन कहा जाता है। इस तकनीक से टावर गिराने पर बिल्डिंग का मलबा वहीं गिरता है जितने क्षेत्र में बिल्डिंग बनी हुई होती है। इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करने से पहले सारी तैयारियां की जाती हैं। आसपास के लगभग 5000 लोगों को अपने घर खाली करने का आदेश दिया गया था। इस टावर को गिराने में 10,000 से भी ज्यादा छेद करके उन छेदों में 3700 किलो विस्फोटक लगाकर तब इसको गिराया गया था। आइए जानते हैं क्या है ट्विन टावर्स में रिफंड की स्थिति। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सुपरटेक को 2 महीने के अंदर 12% सालाना ब्याज के साथ ट्विन टावर्स में फ्लैट खरीदारों को सभी राशि वापस करनी होगी। बुकिंग अमाउंट और ब्याज मिलाकर रिफंड का विकल्प आजमाया गया था। रिफंड की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 रखी गई थी। ट्विन टावर्स में 711 ग्राहकों ने फ्लैट्स बुक करवाए थे। हम आपको बता दें कि इन टावर्स का बनना और खरीदारों के लिए जितना बड़ा धोखा था, उतना ही दर्दनायक इसको गिराने की प्रक्रिया भी थी। हालांकि अब ये बिल्डिंग खत्म हो चुकी है, एक इतिहास बन चुकी है। भारत के इतिहास में ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी जो एक भ्रष्टाचार की इमारत के नाम से भी जानी जाएगी, जिसको ध्वस्त कर दिया गया है। और आगे के लिए बाकी बिल्डरों के लिए, करप्ट बिल्डरों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा संदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है कि कितनी भी बड़ी, कितनी भी कीमती लागत से कोई भी ढांचा तैयार होता है जो विवादों में घिरता है, उसको बिना किसी संकोच के तुरंत गिरा दिया जाएगा। यहाँ पर सोसाइटी के लोगों की जीत होती है, न्याय की जीत होती है, और एक भ्रष्टाचार की इमारत पल भर में मलबा बन जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह हमारी ट्विन टावर्स की केस स्टडी? अगर आपको पसंद आई हो ये जानकारी हमारी तरफ से दी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको ऐसी जानकारी भरी वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। अगली वीडियो में आपका स्वागत करेंगे एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Please subscribe. Only personal use is allowed.